अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है टेंस, और इंग्लिश के हवाले से बहुत अहम चीज़ जिसको बचपन से लेके मेरा ख्याल में आज तक हमें टेंस किया हुआ है इस चीज़ ने, इसीलिए हम इसको आज डिस्कस करेंगे टेंस को। टेंस, व्हाट इज़ टेंस? तो अगर मैं यहाँ लिखूँ टेंस, तो अक्सर हम इसकी जो करते हैं इसका ट्रांसलेशन वो ये होता है ज़माना। जिससे पूछो BA MA तक बच्चे पढ़ लेते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि टेंस का मतलब क्या है। वो मैं बाज़ औक़ात देखता हूँ कि मेरे लिए शॉकिंग होता है कि वो कहते हैं जुमला। अब देखिए कहाँ, चलो कम अज़ कम ये तो बताओ कि इसका मतलब ज़माना है, वो इससे भी नीचे चले जाते हैं जुमला। तो हैरानी होती है इन चीज़ों को देखते कि वो 14 साल जो स्टडी में लगा देते हैं, वो कहाँ लगाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, कोई समझ नहीं आती इसकी। तो टेंस जब हम पढ़ते हैं तो अगर चलो मैं कुछ नॉर्मल इसको करूं तो मैं ज़माना लिख लूँ जो किताबों में लिखा हुआ ज़माना, तो जुमला तो बिल्कुल ही गलत है ना, इसको तो आप डिस्कस ही ना करो। तो सेंटेंस होता है जुमला। अब टेंस अगर मैंने किताबों में पढ़ा है तो वो तो ज़माना सब ने पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं, और अभी तक यही चीज़ पढ़ाई जा रही है कि टेंस का मतलब होता है ज़माना। ज़माने 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर इसके 4 मज़ीद हिस्से हैं तो बनते हैं 12। हमारी अंग्रेज़ी शुरू ही इससे होती है टेंस। अगर इसको टेंस कहते हैं, टेंस आ जाएगी तो इंग्लिश आ जाएगी आपको, पता नहीं कैसे आ जाएगी, मेरी समझ से नहीं है, समझ से बालातर है ये। पहली बात इसकी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा टॉपिक ही अधूरा है। ये टॉपिक ही अधूरा है, ये टॉपिक पूरा नहीं है। अब इसका मुकम्मल टॉपिक क्या है? देखो, टॉपिक से ही हमने आगे चलना होता है। मैथ में कोई अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो पता चलता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री में सारी आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक से हमें ज़ाहिर हो रहा है। तो जब हम टॉपिक की बात करते हैं, जब हमने आधा टॉपिक को डिस्कस किया तो आधा छोड़ दिया, तो मैं इसको जब आज अधूरा को मुकम्मल करता हूँ, एंड और टाइम, ये आज का है। आप आज से सीख लीजिएगा कि ये टाइम एंड टेंस इज़ अ कंप्लीट टॉपिक, ये हमारा मुकम्मल टॉपिक है। इसको डिस्कस करना है हमने। किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ तक तो मैं BA तक देखता हूँ कि ज़माना लिखा होता है। और कोशिश कीजिए आप इसको आप ख़त्म कर दीजिए, ज़हन से निकाल दीजिए कि इसका मतलब ज़माना होता है। ये टाइम तो एक ज़माना आ गया। ये तो अगर मैं इसकी तारीफ़ करूँ, इसकी डेफिनेशन करूँ, तो ज़माना और ज़माना कैसे हो गया? ये क्या टॉपिक बनता है, ज़माना और ज़माना? नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ और आना चाहिए। अंग्रेज़ी कहता है कि मैं टाइम जो पहले मैंने लिखा उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये अहम है, सबसे अहम है, ये सेकेंडरी है। तो मैं अगर इसी की बात करता हूँ आज, तो आप समझ लीजिए कि ये है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ना कि ज़माना है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी कि हम यहाँ पर कोई काम सीखते हैं, ये काम की बात होती है, यानी वर्ब यानी कि काम। तो वर्क होता है, यहाँ पर वर्क होता है, ये टाइम है। किस टाइम ये वर्क हुआ वो डिस्कस हमने करनी है। ये है पूरा इसका एक बैकग्राउंड जो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं है हमें। बदकिस्मती ये है कि हमें नहीं बताया गया, हमें सिर्फ ये बता दिया गया है कि टेंस है, और जनाब उसके आगे चलो 4 किस्में पढ़ लो, 12 बन जाते हैं। तो आज के बाद हमने टाइम एंड टेंस को डिस्कस करना है। ये वक्त है और ये है उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि टाइम को देखते हुए आप फॉर्म चेंज करोगे और उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब वर्ब में हम 8 चीज़ें पढ़ते हैं। वर्ब के अंदर हमारी 8 चीज़ें हैं, 8 टाइप के वर्ब हैं। इसकी जो किस्में हैं, टाइप्स हैं, वो 8 किस्म की हैं। लेकिन अभी मैं 2 की बात करता हूँ। 2 मतलब एक ही है, वो दो है, लेकिन वो है एक ही, एक में ही 2 छुपी हुई हैं। वो क्या है? वो है, अब जब मैंने वर्ब की बात की है तो वर्ब में यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? टेंस में कौन सी वर्ब पढ़ेंगे हम? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये वर्ब की एक किस्म होती है। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं
इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है जी इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव है, जिरंड है और पार्टिसिपल है। ये वो 3 चीज़ें हैं जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आती हैं और ये सारे के सारे नाउन हैं। इनसे अगर आप इनको डिस्कस करोगे तो इनका ताल्लुक वर्ब से नहीं है, ये वर्ब्स नहीं हैं, ये वर्ब की शक्ल है लेकिन इनको एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं हम, नाउन के तौर पर। और ये क्या है? वर्ब भी है और नाउन भी। मतलब ये कि इसको हम कह सकते हैं कि वर्बल नाउन ये है हमारा। और इनका टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये फिक्स हैं। आप यहाँ कुछ भी लिख लो, फाइनाइट आएगा, जेरंड आ जाएगा, पार्टिसिपल आ जाएगा, ये फिक्स है। इनका इस टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इसका किसके साथ ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है फाइनाइट वर्ब के साथ। ये फाइनाइट वर्ब है और वो है कौन? मैं लिख देता हूँ V1, V5, V2, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4। ये वो 5 चीज़ें हैं वर्ब की, ये नंबर्स हैं जो हम टेंस में इस्तेमाल करते हैं। इनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। ये हमारी होगी नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिनका टेंस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक किसके साथ है? इनका वर्ब का, इनके साथ ताल्लुक है टेंस का। तो जो वर्ब की ये किस्म है इसका ताल्लुक टेंस के साथ है, इसका ताल्लुक नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाए, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिए ज़रा, ही goes to Lahore to buy a car. I go to Lahore to buy a car. They went to Lahore to buy a car. इसी तरह you will go to Lahore to buy a car. अब ज़रा आप देखिए, आप इस पे फोकस करें और इनके ऊपर फोकस करें। आप ये आपका ये जो वर्ब्स की जो शक्ल है ये आपकी टेंस की शक्ल में है, ये टेंस है। और ये आपका जो चेंज नहीं होता, आप कोई भी आप टेंस लिख लो, कोई भी गोस लिख लो, गो लिख लो, वेंट लिख लो, विल गो लिख लो, इनकी शक्ल एक ही रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज यहाँ आपको मिलेगा। ये हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। ये आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। ठीक है जी। इन पर टेंस का कोई असर नहीं होता। टेंस हम यहाँ पर आप सीखेंगे। ये है आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो टेंस को शो करती हैं। तो ये मैंने आपको एक टेंस का इंट्रोडक्शन दिया है कि टेंस असल में होता क्या है और उसके साथ भी पहले भी कोई चीज़ है। अगर मैं ये कहूँ ही गोज़ टू स्कूल डेली, अब देखिए ये टाइम है डेली, या ही वेंट टू स्कूल टुमारो। तो इसमें आपको इसके अंदर आपको एक एरर नज़र आएगा जो बहुत वाज़ेह होगा और आप फ़ौरन पहचान लोगे कि भाई ये इसका एरर है। क्यों एरर है, कैसे पहचाना आपने? यहाँ गड़बड़ है। आप टाइम टुमारो को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम इज़ फिक्स, टाइम को तो चेंज आप नहीं कर सकते। तो चेंज किसको करोगे? इसको देखते हुए आप इसको चेंज करोगे। ये टुमारो शो करता है, ये टाइम है, और इसकी बेस पर हमने फॉर्म्स, इस वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है। तो मैं जब ये लिखूँगा ही विल गो टू स्कूल
टुमारो, तो अब भी आपको समझ आ जाएगी कि ये अब सेंटेंस ठीक हुआ है। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ, उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी आपको, ये है टाइम और इसी बेस पर हमने टेंस को चेंज किया, यानी कि टेंस क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको आपने चेंज करना है, इसको टाइम को देखते हुए। और टाइम का इंडिकेशन ये तो बड़ा आसान है, ये डेली है, टुमारो है, यस्टरडे है, द नेक्स्ट डे है, बड़ा क्लियर टाइम आपको नज़र आएगा। लेकिन जब हम इसको थोड़ा लेवल में पढ़ेंगे तो इतना वाज़े टाइम भी आपको नज़र नहीं आएगा, तो उससे फिर आप जज करोगे कि टाइम में कौन सा है, उसकी बेस पर आपने, मैं एक सेंटेंस लिखूँगा यहाँ पर, उसकी बेस पर आपने इसको टेंस को चेंज करना होगा। टाइम की बेस पर टेंस बाज़ औक़ात इतना वाज़े टाइम नहीं नज़र आता आपको, और आपको यही तो सोचना है आपने कि यहाँ टाइम कौन सा दिया गया है। इसके साथ अगर मैं बात करूं वेंट, अगर सपोज मैं वेंट की बात करता हूं, तो आपने ये क्या, जो ही आप इसको देखते हो तो क्या आपके ज़हन में आता है कि ये एक पास्ट की फॉर्म है, ये पास्ट है, एक टेंस है, आप इसको टेंस कहते हैं। कोई ज़माने की बात होती है, पास्ट का गुजरा हुआ टाइम है ये। अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं, मैंने आपसे एक दिन ये भी बात कही थी कि किसी चीज़ को देखते हुए, वर्ड्स को देखते हुए मत ये जजमेंट दें कि ये क्या चीज़ है, जब तक उसको आप फंक्शनल नहीं करते, उसको सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते, आप मत ये कहो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये है, इसका मत नाम दीजिए जब तक इसको इस्तेमाल नहीं कर लेते। अगर मैं ये कहूँ, इफ़ आई went there, I would meet him। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा टाइम दिया गया है, टाइम तो है ही नहीं यहाँ पर, ये कौन सा टाइम है। अगर मैं जाता, अगर मैं गया होता तो मैं उससे मिल लेता, तो किस में, इसमें तो काम कोई हुआ ही नहीं है, लेकिन इसको देख के आप कहते हैं ये पास्ट है, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो बाज़ औक़ात टाइम ऐसे भी दिया जाता है। अगर मैं ये लिखूं इफ़ आई वर, तो आप यहाँ पर क्या अंदाज़ा लगाते हो आई वर का, आई वर द PM, तो आई वुड हेल्प हिम। अगर मैं होता, अब ये यहाँ पर है नहीं है, ये है होता, ये डिज़ायर की है उसने, तो इस तरह का भी टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है। अगर मैं यहाँ पर ये देख लूँ, विल हैव अराइव्ड, तो आप इसको कहते हैं कि विल हैव अराइव्ड मीन पहुँच चुका होगा, पहुँच चुका होगा। ही विल हैव अराइव्ड, वो पहुंच चुका होगा। अगर मैं टेंस की बात करूं, मैं अब टेंस की बात कर रहा हूं कि आप किस तरह टेंस को डील कर रहे हो, जो 12 टेंस आपने जो रटे हुए हैं उसका, और यहाँ पर जो हम सीखेंगे उसका कितना ताल्लुक जुड़ रहा है, कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, यही डिस्कस करनी है हमने। और मैं कहता हूँ कि अगर आप इसको देखते रहोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी ऐसी जो कभी डिस्कस नहीं हुई हैं, और आपको यही चीज़ मैंने बतानी है। मेरा मकसद भी यही है इन वीडियोस का कि आपको वो चीज़ें बता दी जाएं जो आज तक डिस्कस नहीं हुई हैं। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं तो असल प्रॉब्लम ये है कि उर्दू का इंग्लिश से जो मिलाते हैं आप ट्रांसलेशन करते हुए, उसका जोड़ते हो आप, ये कैसे हो सकता है। वो एक अलग लैंग्वेज है, ये हमारी है, और उर्दू एक अलग लैंग्वेज है, तो आप इसको जोड़ रहे हो तो ये भी गलत हो गया ना। आप देखिए, मैं इसका जो जब करता हूँ ट्रांसलेशन, वो पहुँच चुका होगा। अब देखिए, ये मैं बात बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं टेंस का, टाइम एंड टेंस का। बाय द वे ये इंट्रोडक्शन, अभी ज़रा देखिए आपने क्या सीखा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ वो पहुँच चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं हुआ, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके मुताबिक। फ्यूचर चुका होगा, चुकी होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट है। आप ज़रा इसको ज़रा सोचिए, क्या ये वाकई ही फ्यूचर परफेक्ट है, यानी कि आने वाला दौर है,
वो पहुंच चुका होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ कि वो असलम रेलवे स्टेशन पर अब तक तो पहुँच चुका होगा, यानी मैं यहाँ बैठा हुआ एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं मुझे श्योर नहीं है कि वो पहुँच चुका कि नहीं पहुँच चुका। लेकिन ये क्या पढ़ते हैं हम इसको, फ्यूचर परफेक्ट है, यानी कि अभी आने वाला। अगर आप गौर करो तो ये क्या आपको शो कर रहा है, वो कहते हैं कि आप तो इसके एक अंदाज़ा लगा रहे हो, आपको तो श्योर नहीं है, आप यहाँ खड़े कह रहे हो कि वो लाहौर या स्टेशन पर पहुँच चुका होगा, यानी कि आपने यहाँ बैठकर हमें एक अंदाज़ा लगाया है और बताया है कि ये उसने ऐसा किया होगा उसने ऐसा। तो इसके लिए हमारे पास, अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। जो तर्जुमा करते हैं, असल में प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है, समझ क्यों नहीं आती है, ये कहाँ पर लिखूँ, ये कहाँ फिट होगा ये। तो कुछ चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वही हमने डिस्कस करनी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। वो सो रहा होगा, यानी कि फिर इसमें आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो कि वो सो रहा होगा। आपको श्योर नहीं कि वो सोया होगा कि नहीं सोया होगा, आप अंदाज़ा लगा रहे हो। तो हम फिर ये कह सकते हैं, अच्छा ग्रामेरियंस कहते हैं कि, अब मैं आपको ज़रा ले चलो हकीकत की तरफ, कि परफेक्ट जितने भी फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है। अब फिर इसको कैसे, कहाँ फिट करोगे? मैं इसको करता हूँ अंदाज़ा, में या माइट में। आप इसको यूं डील करोगे, मे बी या माइट बी, ही माइट बी स्लीपिंग, और प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस, और ये है अंदाज़ा, यानी कि मे या माइट प्लस पास्ट परफेक्ट। ये इसके लिए इंग्लिश में हम अंदाजे के लिए मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा हो रहा होगा। तो ये है, आप इसको फ्यूचर में पढ़ रहे हो, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में पढ़ रहे हो, लेकिन हकीकत में क्या है, ये क्या है, ज़रा देखिए, इसको अंदाज़ा सोचिए, ज़रा सोचोगे तो ये समझ आ जाएगी कि मैंने वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। ज़रा सोचें, मैंने ये लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, आप इसको सोचना है आपने इसके ऊपर। तो मैंने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दिया कि टेंस, अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। आपका क्या ख्याल है, इसको आगे लेके चलेंगे हम, और आप इसमें गौर कीजिएगा। मैंने यही बात आपको समझा रहा हूँ बार बार कि हमने इस पे गौर करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हकीकत में है, वो क्या है, कितना डिफरेंस है इसका। और अगर देखा जाए तो हकीकत में दो ही सेंटेंस समझ में आ रहे हैं। एक क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कि अभी हुआ काम नहीं, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, और एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि काम हो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। तो उम्मीद है कि आप इस पर तवज्जो दोगे, और हम नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। सी यू द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।